हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। हम पाइप टैंक हौज वाले सवाल आज से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया कि पाइप टंकी हौज वाले सवाल काम समय से बहुत समानता रखते हैं। उसको पिछले वीडियो हमने पूरा समझा दिया है। उसी तरीके से इसके क्वेश्चन लगेंगे, ज़्यादा इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहता है, पहला क्वेश्चन है ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। अकेले ए पाइप जो है वो 10 घंटे में और बी पाइप जो है वो 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में भरेंगे? जाहिर है 10 घंटा तो ये लेता है, ये 15 घंटा। जब दोनों खुलेंगे तो 10 घंटे से कम समय आएगा कि नहीं आएगा आंसर में? पहले से ही हमको अंदाजा हो गया कि इसका आंसर 10 घंटे से कम आना है, पक्का है। तो क्या हुआ, 1 घंटे में भरा हुआ भाग दोनों निकाल ले और 1 घंटे में दोनों को जोड़ के 1 घंटे में भरा हुआ भाग जब निकल आया तो पूरा हौज, जैसे काम समय वाले में उलट देते थे वैसे में उलट देंगे, बात खत्म। या जो तीर वाला तरीका था उसको भी लागू कर दें, एकदम वही चलेगा। कोई खास अंतर पढ़ने वाला नहीं है दोनों चैप्टर में। तो ए द्वारा ए से 1 घंटे में हरा भाग बराबर 1/10। बी से 1 घंटे में 1/15। दोनों साथ खोलने पर क्या हुआ, 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/10 धन 1/15। लघुत्तम इसका क्या हुआ, 10-15 का लघुत्तम 30 हुआ। 10 तिहाई 30, 3 के 3। भाई ये लघुत्तम वाला जोड़ भिन्न वाला बहुत बार बताए हैं, इसको देखते हो। 15 दुनाई 30, 2 के 2। यह आ गया बराबर कितना, 3 2 5/30। इसलिए पूरा टैंक है, पूरा टैंक भरने में समय बराबर 30/5। 30/5, 5 के 5, 5 6 30, 6 घंटा। ये आंसर जो है हमारा बी वाला करेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। 2 पाइप ए और बी, ये 2 नलें हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट लेता है टाइम और ये 30 मिनट। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। एकदम यही सवाल है। ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/20 और बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/30। दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग जोड़ दें और बस निकाल लेंगे उत्तर। ए से 1 मिनट में भरा भाग बराबर 1/20। बी से
1 मिनट में क्या होगा 1/30, ठीक। साथ खोलने पर 1 मिनट में भरा भाग बराबर 1/20 धन 1/30। लघुत्तम इनका क्या आया, 30-20 का 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 3 एक्के 3 धन 30 दुनाई 60, 2 एक्के 2 बराबर 5/60 भाग। इसलिए पूरा टैंक क्या होगा, उलट दो, 60/5 मिनट, काट दो, 5 एक्के 5 और 12 पंचे 60, 12 मिनट। क्या आ गया, 12 मिनट, ठीक। आंसर क्या हो गया, इसमें भी बी वाला सही हो गया। कहने का मतलब कि दोनों खुले रहेंगे टैंक पाइप, तो टैंक जो है वो 12 मिनट में भर जाएगा। वैसे भी 20 और 30 मिनट अकेले अकेले लेते हैं तो 20 मिनट से कम उत्तर आना चाहिए, उत्तर आ गया 12, तो ठीक है। अब ये टैंक वाले, तालाब वाले, हौज वाले तीसरे सवाल पे हम आते हैं। नल ए, जैसे काम समय में व्यक्ति ए रहता था वैसे नल ए है, एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है अकेले, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है, दोनों टाइम लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए, दोनों नल चालू रखे जाएं, इसका मतलब क्या, एक भरने वाला काम करे, एक खाली करने वाला काम करे। तो हमने पहले की वीडियो में बताया है, खाली करने वाला काम बिगाड़ने वाला होता है और वो माइनस कर दिया जाता है, प्लस ना करके माइनस, क्योंकि उल्टा काम कर रहा है। बस इतना अंतर है काम समय चाल समय से। तो तालाब को भरने में वे कितने घंटे लेंगे, ठीक। एक चीज समझ लो कि 3 घंटे में वो भरता है और 6 घंटे में वो खाली करता है, ठीक। तो अब क्या होगा, 1 घंटे में भरा भाग निकाल लें और 1 घंटे में खाली भाग निकाल लें। 1 घंटे में दोनों नल खोलने पर भरा भाग बराबर। अच्छा, ये भी देख लेना है कि टैंक भरेगा कि नहीं भरेगा। जब 3 घंटे लेता है टाइम भरने वाला, एक खाली करने वाला 6 घंटे, इसका मतलब क्या है कि खाली करने वाला कम पानी फेंकता है, तो क्या होगा, तालाब या हौज जो है वो भर जाएगा जरूर। तो 1-1 घंटे की हिसाब कर लें। ए द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/3। बी द्वारा 1 घंटे खाली भाग बराबर 1/6। 1/6। ए व बी द्वारा साथ 1 घंटे में भरा भाग 1/3, तो ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, तो -1/6। ये इतना काम समय से अंतर है। वहाँ सब काम करते ही थे, कोई काम बिगाड़ता नहीं था, लेकिन यहाँ नल में क्या है,
कोई भरता है और कोई उसको खाली करता है। खाली करने वाला विलोम काम, उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस हो गया। तो अब इसका लघुत्तम निकालें। 3 6 का लघुत्तम 6 हुआ। 3 दूनाई 6, 2 एक्के 2, फिर 6 एक्के 6, 1 एक्के 1 बराबर क्या हुआ? 1 बटे ये कैसे उत्तर भाई, तालाब को भरने में कितने घंटे लेंगे? हाँ, तो 1 बटे 6। अब देखो ये ए बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग हुआ, तो 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 6, तो 1 घंटे में भरा गया भाग 1 बटे 6। पूरा तालाब इसलिए पूरा तालाब 1 घंटे में भरेगा। अरे भाई 6 घंटे वो खाली करने में लेता है, 3 घंटा भरने में लेता है, तो 2 हौज पानी भरने वाला निकाले तो 6 घंटा उसको लगा। अब ये 6 घंटे में क्या होगा? 1 हौज पानी निकाल देगा भाई, जितना खाली करने में उतना ही भरने में, तो 6 घंटा लगेगा। यहाँ सवाल में कुछ अंतर है, इसलिए कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 6 घंटे वाला ये सही है। ठीक, कोई इसमें भ्रम खाने वाली बात नहीं ना, डरने वाली बात है। अब चौथा है ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी पाइप 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो भरने में समय लगेगा। ध्यान दो, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, भरने वाली बात है, तथा पाइप बी 45 घंटे में। इसका मतलब ये भी भरने वाला ही काम करता है। यदि खाली टंकी में, टंकी पूरी तरह खाली है, दोनों पाइप खोल दिए जाएं, साथ साथ दोनों खोल दिए जाएं, तो इसे भरने में समय कितना लगेगा? तो 30 घंटा 45 घंटा अकेले 30 घंटे से कम समय लगेगा। 1 घंटे में दोनों द्वारा भरा गया भाग। अब क्योंकि दोनों भरने वाला काम करते हैं, इसलिए माइनस ना करके प्लस ही रखेंगे। ए द्वारा इसे 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/30। बी से 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/45। इसलिए दोनों से 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/30 प्लस 1/45। यहाँ लघुत्तम क्या आया? 30 45 का 90, 30 तिहाई 90, 3 एक्के 3 प्लस 45 दुनाई 90, 2 एक्के क्या गया? 3 2 5/90। ध्यान दो, प्लस क्यों किया गया? दोनों नल जो है वो भरने वाला ही काम करते हैं, कोई खाली करने वाला काम नहीं कर रहा है। तो 2 आदमी जैसे काम कर रहे हैं, दोनों आदमियों को काम जोड़ लिया गया। इसलिए पूरा भरने में समय बराबर 90/5, 5 के 5 हो गया 18 बराबर 18 घंटे। ठीक, ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से ये तीसरे और चौथे सवाल हुए। ये टैंक नल वाले सवाल हैं। सवाल नंबर 5, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है।
दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली करने वाले हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ऐसा है, दो नल हैं, दोनों खाली ही कर रहे हैं, अलग अलग उनका समय दिया गया है। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, इसका मतलब टैंक भरा हो। तो जैसे दो टैंक भरने वाला काम करते हैं, वैसे दो टैंक खाली करने वाला काम भी कर सकते हैं। किसी टैंक को खाली करने में 3 नल लगा सकते हो, 4 नल लगा सकते हो, 4 टोंटियां लगी होती है टैंक में, चारों के एक साथ खोल दिया जाए तो चारों नहीं खाली करेंगे। तो जो भरने वाली स्थिति होती है वही खाली करने वाली स्थिति भी है। तो यहाँ क्या एक चीज है, ये घंटे में कहा है तो इसको हम बदल लें मिनट में, क्योंकि ये पहले जो है घंटे में कहा है, बाद में मिनट में दे दिया है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट समझ लो कह लिया है, बस कितना है ए द्वारा, पहले नल द्वारा। पहले नल से 1 मिनट में भरा भाग। अब 1 घंटा है तो 60 मिनट कह सकता था ना, तो हम लोग 60 मिनट मान लें, 1/60, क्योंकि यहाँ मिनट में फिर 30 मिनट दिया है। दूसरे नल से 1 मिनट में भरा भाग बराबर 1/30। इसलिए दोनों नल साथ खोलने पर 1 मिनट में, ये खाली है भाई, भरने वाला काम नहीं है, खाली, ठीक। 1 मिनट में खाली भाग बराबर क्या होगा, 1/60 प्लस 1/30। देखो ऐसा दोनों खाली कर रहे हैं तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो प्लस रखेंगे, दोनों माइनस नहीं होगा। जब एक भरता एक खाली करता तब जो है 2 तरह काम होते हैं, 2 तरह चिन्ह होते हैं, इसमें दोनों एक काम कर रहे हैं। 60-30 का लघुत्तम क्या हुआ, 60, 60 के 60, 1 के 1, 30 गुना 60, 2 के 2 बराबर क्या हुआ, 3/60। इसलिए खाली करने में समय बराबर 60/3 बराबर 20 मिनट। बस। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। उस टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। अब सीधे सीधे इसके 2 तरीके हैं, सुन लो। 15 पंप 7 दिन में, तो 1 दिन में कितने पंप हो जाएंगे, 15 से गुणा कर दो भाई, 1 दिन में भरना है तो 15-15, इसे 7 दिन जो है तो 15-15 जो है 7 टैंक क्षमता के 1 दिन लगा दो, तो 15×6=90, 15×7=105, 105 टैंक हो जाए 1 दिन में। और यहाँ 5 दिन में भरने के लिए तो क्या होगा, x टैंक, तो इसको अनुलोम विलोम से लगाओ तो ज्यादा आसान है। यहाँ क्या कर दिया जाए, पंप और दिन, ठीक। 15 पंप है 7 दिन, 15 पंप और दिन है 7, तो कितने दिन में भरना है, दिन 5 दिन, ठीक।
5 दिन में। अब समझो यक्स पंप लगाएंगे कुल। अब हम इसमें बताए हैं जिधर यक्स होता है उधर उधर को लाते हैं। 7 और 5 दिन वाले हिस्से दोनों मालूम है, तो 7 दिन में अगर भरना है तो 15 पंप, और अगर 5 दिन में भरना है, देखो 7 दिन के बजाय 5 दिन, 2 दिन कम, हौज वही है, टैंक वही है, तो ज़्यादा पंप लगेंगे नहीं लगेंगे? अरे भाई जल्दी भरना चाह रहे हो तो ज़्यादा पंप लगाओ, ज़्यादा नल लगाओ। तो यहाँ दिन घट रहा है और पंप बढ़ रहे हैं, उल्टा सवाल हुआ। एक में नीचे लगाओ, एक में ऊपर, चाहे जिसमें केवल दिखाई देना चाहिए कि नहीं उल्टे सीधे हैं। और उल्टे सीधे पर सवाल आता नहीं, हम बताए हैं। एक को पलटो, चाहे इसको पलटो चाहे इसको पलटो, बस एक तरफ हो जाए। इसको पलटोगे दोनों ऊपर हो जाएंगे और इसको पलटोगे दोनों नीचे हो जाएंगे। एक दिशा में हमको करना है, चलो इसी को पलट दिया जाए। इसलिए यक्स बटे 15 बराबर 7/5। ये विधि बहुत काम देती है, इसको हमको जानना चाहिए। हल करने में देखो दोनों के हर में 5 से भाग दे दो, यही काट दो, 5 यहीं 15। क्या हुआ? यक्स बटे 3 बराबर 7। अब तेरी गुणा कर दो, 1 है मान लो, यक्स 1 के यक्स और 7 तिरिक 21 पंप। लेकिन उसने कहा कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त मतलब अलग से कितने पंप और लाने पड़ेंगे। हमारे 15 पंप तो पहले से है ही है। ये जो 21 पंप आया है, 15 इसमें शामिल हैं, इसमें कुल बताता है। ठीक, कुल काम लिया गया तो कुल पंप भी लेंगे। तो 21 पंप हैं और 15 पंप पहले से। अतिरिक्त पंपों की जरूरत कह रहा है तो 15 वाले निकाल लिए जाए। इसलिए अतिरिक्त पंप बराबर 20 ऋण 15, 15 6 21, 6 पंप। ठीक, ये सवाल बस। अनुलोम विलोम वाला भाई बहुत सीखो, इसका प्रयोग हम हर चैप्टर में कराएंगे। बहुत तुम्हें ये गलत नहीं होने देता ऐकिक नियम में, चूंकि इसलिए वाले में गलत नहीं होने देता, क्योंकि इसलिए का हम प्रयोग कभी नहीं करते हैं। आधे सवालों में सही करवाता है, आधे सवालों में गलत करवा देता है।